नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, सबके प्रिय सबके हितकारी, पंचम प्रवचन, श्री राम शरणम मम। प्रस्तुत संदर्भ में महर्षि जिस स्थान की चर्चा करते हैं उसमें आए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे दोनों शब्द हैं सबके प्रिय तथा सबके हितकारी। इनके प्रयोग का एक विशेष तात्पर्य है। संसार में कौन व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मैं सबका प्रिय बनूं? यह आकांक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है, किंतु उसके साथ दूसरा जो शब्द जोड़ दिया गया वह बड़े महत्व का है। सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबके प्रिय हैं तथा सबके हितकारी हैं। तो प्रिय और हित दोनों शब्दों में जो अंतर है उसे आप जानते ही होंगे। मैं संकेत कर दूं कि जो वस्तु प्रिय हो वह हितप्रद भी हो, यह निश्चित नहीं है। प्रिय माने जो अच्छी लगने वाली हो, और हित अर्थात जिससे व्यक्ति का कल्याण हो। हित परिणाम को दृष्टिगत रखकर कहा गया शब्द है। इन दोनों का सामंजस्य बड़ा कठिन कार्य है। जब कोई व्यक्ति दूसरों का प्रिय बनना चाहता है, लोकप्रिय होना चाहता है, तो कभी कभी उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी सामने आता है। प्रिय बनने की इच्छा वाले व्यक्ति सामने वाले को अच्छा लगने वाला कार्य तो करना चाहते हैं, किंतु सचमुच उनके मन में उन कार्यों के प्रति आस्था नहीं होती। प्रियता की इच्छा के कारण व्यक्ति को फिर ऐसे ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जो समाज के अन्य दूसरों के लिए कल्याणकारी भी नहीं हो सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहीं कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कठोर से लगते हैं। तुलसीदास जी ने दोहावली रामायण में एक दोहे में जनता पर व्यंग किया और उसके साथ एक कठोर शब्द भी जोड़ दिया। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भीड़ को आकृष्ट करने की चेष्टा करता है। भीड़ को देखकर वह प्रसन्न होता है तथा इसे अपनी सफलता के रूप में देखता है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने भीड़ को अपनी सफलता का मापदंड मान लिया तो गोस्वामी जी दोहावली रामायण में उसे सावधान करते हुए कहते हैं कि तुलसी भेड़ी की धसनी, जड़ जनता सम्मान। उन्होंने जनता के लिए जड़ शब्द का भी प्रयोग किया तथा भेड़ी की धसनी भी कह दिया। बात यद्यपि कड़वी सी लगती है, पर इसका अर्थ यह है कि अगर हम भीड़ को ही प्रमाण पत्र माने तो भीड़ तो आपको विभिन्न प्रकार के स्थानों पर दिखाई देगी। भेड़ों के बारे में प्रसिद्ध है कि झुंड में से यदि एक भी भेड़ किसी दिशा में चल पड़े तो बाकी सब भेड़ें उसी दिशा में उसके पीछे चल पड़ती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर उनमें से एक भी भेड़ कुएं में गिर जाए तो उसके पीछे सारी की सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भीड़ तो भेड़ों की धसनी है। जिसने उसे प्रमाण मान लिया वह तो कष्ट में पड़ेगा ही। मैंने यह देखा है कि कई बार कथा से लौटकर लोग यह बताते हैं कि आज बड़ी भीड़ थी, तो सुनकर सोचना पड़ता है कि आप सुनने गए थे कि भीड़ देखने गए थे। जब देखने गए होंगे तो आपने भीड़ को देखा होगा और सुनने गए होंगे तो आपने कथा सुनी होगी। मुझे इस संदर्भ में संस्मरण याद आता है। बहुत समय पूर्व जब मेरी अवस्था 20 वर्ष की थी तो ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणों में रहने का अवसर मिला था। उन दिनों वहाँ रामलीला चल रही थी। उस समय वृंदावन में रामलीला देखने वालों की बड़ी भीड़ थी। संयोग की बात, उस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद था। लौटते समय स्वामी जी ने यही कहा कि आज की भीड़ को देखकर तो बड़ी निराशा हो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। भीड़ को तो व्यक्ति सफलता का मापदंड मानता है और वे कह रहे हैं निराशा हो रही है। पर उन्होंने यही कहा कि रामलीला तो कल भी थी, पर कल इतनी भीड़ नहीं थी और शायद कल भी इतनी भीड़ ना हो। इसीलिए लगता है कि शायद आज लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो तू मैं है उसे सुनने के लिए ही आए थे। ये कोई रामलीला के विशेष प्रेमी नहीं हैं। बात ठीक भी है। ऐसा नहीं कि लोग अच्छी बातें देखने सुनने नहीं आते, पर उनका व्यंग ठीक ही था कि आने का उद्देश्य क्या है।
तुलसीदास जी ने कहा कि जो व्यक्ति भीड़ पा रहा है उसकी दोनों तरह से हानि है, क्योंकि तुलसी भेड़ी की धसनी, जड़ जनता सन्मान, उपजत ही अभिमान भो। जो पाता है उसे अभिमान होता है कि मैं कितना सफल हूँ, कितने लोग मेरी ओर आकृष्ट होते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि आज आपने जो पाया है वह कल खो न जाए। जब ऐसी स्थिति हो तो उसका परिणाम होता है कि उपजत ही अभिमान भो, खोवत मूढ़ अपान। जब खो जाता है तो उस व्यक्ति को महान दुख और कष्ट हो जाता है। यह एक यथार्थ सत्य है, इसमें निंदा मानने की कोई बात नहीं है। यह वृत्ति समाज में, जनता में दिखाई देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गोस्वामी जी ने जनता को महत्व नहीं दिया। जब वे कहते हैं कि सबके प्रिय, तो इसका अभिप्राय यही है कि वे ऐसा नहीं मानते कि लोक का महत्व नहीं है या उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई मान्यता रामायण की नहीं है। भगवान राम के चरित्र में लोक मान्यता को बड़ा महत्व दिया गया। गुरु वशिष्ठ तो भगवान राम से वार्तालाप करते हुए यही सूत्र देते हैं। भगवान राम ने जब पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम भरत की प्रार्थना को सुनो, फिर हम विचार करेंगे। भरत विनय सादर सुनई, करई विचार बहोरी। गुरु वशिष्ठ की धारणा थी कि भरत अत्यंत भावुक हैं, प्रेमी हैं। जब भावुक प्रेमी व्यक्ति कुछ कहता है तो उसका प्रेम उसके शब्दों में भी झलकता है। वस्तुतः गुरु वशिष्ठ के मन में एक भय था जो अत्यंत व्यापक था, तथा देवताओं ने भी यही सोचा था। श्री भरत जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, उस समय इसे लेकर देवताओं के मुखमंडल पर एक भय सा व्याप्त था। उनसे जब पूछा गया कि आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम में दो बातें ऐसी हैं जो हमारे मन में चिंता उत्पन्न कर रही हैं। वे हैं राम संकोची प्रेम बस। राम स्वभाव से बड़े संकोची हैं तथा वे प्रेमियों के वश में हो जाते हैं। जो भरत जा रहे हैं वे प्रेम के समुद्र हैं। राम संकोची प्रेम बस, भरत सुप्रेम पयोधि। प्रेम सिंधु तो डुबोने वाला होता है और राम तो स्वभाववश साधारण प्रेम से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि वे इस भरत प्रेम समुद्र में डूब ही जाएं। यही भय गुरु वशिष्ठ के भी हृदय में था। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत के वचनों को सुनकर विचार करने के लिए तुम्हारे पास 4 कसौटी हैं। उन पर कसकर जो बात खरी लगे उसे तुम स्वीकार करना। जो 4 सूत्र उन्होंने दिया वे हैं करब साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरी। साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदमत, इन चारों का यदि उसमें सामंजस्य हो तब भरत की प्रार्थना तुम स्वीकार कर लेना। गुरु वशिष्ठ ने साधु मत के साथ साथ लोकमत का भी नाम लिया। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि साधु जो होते हैं उनका मत निश्चित होता है। उन्होंने परम सत्य को जान लिया है, इसीलिए वह बदलता नहीं। इसके विपरीत लोकमत प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि साधु मत के साथ साथ तुम्हें लोकमत का ध्यान भी रखना चाहिए। वे यह भी जानते हैं कि भगवान राम लोकमत को कितना सम्मान देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि राजनीति तथा वेद नीति का ध्यान रखना। तो दोनों में अंतर यह है कि राजनीति में चिंता बहुधा तात्कालिक लाभ की होती है, पर वेद मत चिंता करता है लोक से आगे बढ़कर परलोक की। शाश्वत लाभ की चिंता वेद को है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इन दोनों का सामंजस्य करना चाहिए। यह बड़ा संतुलित दृष्टिकोण है। इसका अभिप्राय यह है कि भले ही साधु मत स्थिर हो तथा लोकमत अस्थिर हो, पर वह प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। भले ही मिथिला जैसा उच्च कोटि का नगर हो, किंतु वहाँ पर भी लोकमत परिवर्तित हो जाता है। जिस समय श्री लक्ष्मण जी ने धनुष यज्ञ की सभा में अपने उत्तेजनापूर्ण भाषण के द्वारा श्री राम को उत्प्रेरित किया धनुष तोड़ने के लिए, उस समय वे बड़े लोकप्रिय हो गए।
कि इस तेजस्वी भाई ने कितना अच्छा कार्य किया कि इसका वाक्य सुनकर श्री राम उठे। लोगों को लगा कि यह छोटा राजकुमार तो सचमुच बड़ा अच्छा है, किंतु उसके ठीक बाद परशुराम जी आ गए और जब परशुराम जी से वार्तालाप हुआ तो जनमत तुरंत बदल गया। उस समय लोगों को लग रहा था कि थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी। छोटा भाई तो बड़ा खोटा है, यह न समझिएगा कि वे लक्ष्मण जी को खोटा और परशुराम जी को अच्छा मानते थे, किंतु समस्या यह है कि परशुराम जी को जैसा मानते थे वैसा कहने का उन सब में साहस नहीं था, क्योंकि उनके सामने बोलने का अर्थ है प्राणदंड। पर वे लक्ष्मण जी के बारे में कह देते हैं कि बड़ा भाई कितना सुशील है, कितना सज्जन है, पर छोटा भाई कितना खोटा है, क्योंकि बड़े भाई जब इतनी विनम्रता से बोल रहे हैं तो इसे क्या आवश्यकता पड़ी है कि इस तरह से बोलकर झगड़ा मोल ले। श्री राम झुक कर क्षमा मांग रहे हैं तो इसे भी ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ जनमत परिवर्तन का दृष्टिकोण सामने आता है। अयोध्या में भी कुछ ऐसी ही बात आती है। भगवान श्री राम के वनगमन की बात को लेकर अयोध्या वासियों के मन में श्री भरत विरोधी विचार का संचार हो गया। उनको भगवान राम के वनगमन के पीछे कैकई का तथा कैकई के पीछे भरत का हाथ होने का पूरा विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि भरत ने ननिहाल से इसे क्रियान्वित किया है, जिससे कि सामने से उन्हें कोई दोष न दे सके। जब राज्य की योजना पूरी हो गई तो अब वे वापस आकर गद्दी पर बैठ जाएंगे। अयोध्यावासी अपनी इसी धारणा के कारण भगवान श्री राम के साथ चल पड़े। मानो इसका तात्पर्य था कि उन्होंने श्री भरत की योजना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे सोचते थे कि भरत को अगर राज्य करना है तो वे अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर यहाँ के राजमहलों पर राज्य करें। हम तो उनके राज्य की प्रजा बनकर कभी नहीं रहेंगे। श्री भरत इतने अलोकप्रिय हो गए थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम के वनगमन के पश्चात जब श्री भरत ननिहाल से वापस आए तो एक भी अयोध्यावासी भरत के पास नहीं आया, बस दूर से ही एक यंत्र की तरह प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, पुरजन मिलहि न कहई कछु, गंवहि जो राह ही जाहि। बोलते नहीं, केवल नमस्कार करके चले जाते हैं। श्री भरत को आश्चर्य हो रहा है, जो अयोध्यावासी इतने स्नेह करते थे आज मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते। उन्हें इतना भय लग रहा है कि मैं क्या पूछूं कि आप सबको क्या हो गया है। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मन माही। उन्हें डर लगता है कि कौन सी ऐसी घटना हो गई कि इनका व्यवहार ऐसा हो गया है, किंतु श्री भरत पूछ नहीं पाते। इतनी विरोध की भावना श्री भरत के प्रति व्याप्त हो गई है अयोध्यावासियों में। आगे चलकर गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव किया। श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने पहला वाक्य जो ही यह कहा कि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करई भल जानी। गुरु पिता माता तथा स्वामी की वाणी को अच्छा समझकर प्रसन्न मन से मान लेना चाहिए। त्यों ही अयोध्यावासियों के क्षोभ की सीमा नहीं रही। वे मन में विचार करने लगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि यही होने वाला है। भरत जी स्वांग रच रहे थे कि मैं तो राज्य नहीं लेना चाहता, पर अब गुरु जी ही राज्य दे रहे हैं तो फिर मैं कैसे अस्वीकार करूं। पूर्ववासी यही भावना लेकर श्री भरत का भाषण सुनने लगे, पर जब वे पूरा भाषण सुन चुके तो उनमें असाधारण परिवर्तन हो गया, क्योंकि अंत में जब श्री भरत जी ने यह निर्णय दे दिया कि एक ही आँख इहै मन माही, प्रातःकाल चलिहऊँ प्रभु पाही। हम सब लोग प्रातःकाल होते ही प्रभु के पास चलेंगे। यह शब्द सुनते ही स्थिति इतनी बदल गई कि चलत प्रात लखे निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। भरत जी सारी प्रजा के प्राण प्रिय हो गए। लोग कितने बदल गए और सोचने लगे कि अरे, हमने श्री भरत को समझने में भूल कर दी। अब श्री भरत के प्रति उनके अनुराग का क्या कहना।
इस तरह मिथिला तथा अयोध्या जैसे नगर में भी जनभावना परिवर्तित होती है। फिर लंका का तो कहना ही क्या है, वहाँ के नागरिक तो कुछ और धातु के बने हुए हैं। प्रसंग आता है कि जब श्री हनुमान जी लंका गए तो रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर को सारे नगर में घुमाया जाए और घोषित किया जाए कि यह चोर है। इसने मेरी वाटिका को मेरी आज्ञा के बिना उजाड़ा, लोग देखें कि मैं इसको दंड दे रहा हूँ। जब हनुमान जी चले तो कुछ लोग ढोल बजाते हुए, कुछ लोग ताली बजाते हुए उनके पीछे चलने लगे। बांजहि ढोल देहि सब तारी, इतना ही नहीं, वे लंकावासी नागरिक मारहि चरण कहई बहु हासी। हनुमान जी की हंसी उड़ा रहे हैं और उन पर चरण प्रहार करते हुए कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं उनका। आगे चलकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तथा लंका जलने लगी। तो अब उन राक्षसों का संवाद सुन लीजिए। उनमें से एक राक्षस ने कहा, हम जो कहा हम तो पहले ही कहा था, यह भाषा हम सब लोगों की प्रसिद्ध भाषा है। कोई बात अगर हो जाए तो लोग इस बात को कहने का लोभ रोक नहीं पाते कि मैंने तो पहले ही कहा था। यद्यपि ज्योतिषी तो ऐसा कहते ही हैं, पर साधारण लोग भी इस भाषा शैली का खूब उपयोग करते हैं। भले ही वे जानते न हों, पर दावा अवश्य करते हैं। हमारे गांव में एक सज्जन थे। वे कुछ घट जाने के बाद कहते कि मैं तो पहले से जानता था कि ऐसा होने वाला है, तथा मैंने तो कहा भी था। सत्य ही वे किसी अन्य एक व्यक्ति का नाम भी ले दिया करते थे कि मैं अकेला थोड़े ही था, वहाँ तो अमुक सज्जन भी थे। उस साथी के रूप में वे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले देते थे जो कि मर चुका होता था। उनका अर्थ होता था कि हुई तो थी ऐसी बात, पर अब वे नहीं हैं तो मैं क्या करूं। लंकावासी सब पहले तो हनुमान जी को गाली दे रहे थे, पर अब कहने लगे, हम जो कहा यह कभी नहीं होई। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यह बंदर हो ही नहीं सकता, बल्कि वानर रूप धरे सुर कोई। यह तो कोई देवता वानर के रूप में आ गया है। कैसा विचित्र व्यंग है। सचमुच यह जनता कब लात लगाएगी और कब देवता बनाएगी, इसका कोई ठीक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जनमत तो परिवर्तनशील है। व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति है जो दूध को बड़े आनंद से पीता है, पर वह चाट चटपटी को देखकर भी उतना ही ललचा जाता है। इसी प्रकार से जनता में जो विविध वृत्तियां हैं, परस्पर विरोधाभासी वृत्तियां हैं, उनमें से कुछ अच्छी हैं तथा कुछ बुरी हैं। बुरी या बदलने वाली मानकर इनकी पूरी तरह से उपेक्षा तो नहीं कर सकते, क्योंकि बुरी के साथ साथ समाज के लिए कुछ न कुछ कल्याणकारक एवं भली बातें भी इसमें हैं। इसीलिए अगर किसी तरह से इस कल्याणकारी वृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए, इसे बढ़ाने की चेष्टा की जाए, तो हो सकता है कि इनकी मनोवृत्ति बदल जाए। भगवान राम के चरित्र में यह बात पग पग पर दिखाई देती है। पर ऐसा होते हुए भी श्री लक्ष्मण जी कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो प्रिय प्रतीत नहीं होती, किंतु उस भाषा के पीछे उनका एक विशेष उद्देश्य यह होता है कि यदि हित और प्रिय में चुनाव करना हो तो फिर हित को ही चुनना चाहिए। यद्यपि कभी कभी व्यक्ति अपना हित समझने में असमर्थ होता है। नारद जी के प्रसंग में यही हुआ। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखा तो उनको लगा कि भगवान यदि अपना सौंदर्य दे दें तो मेरा विवाह हो जाए, इसमें मेरा हित है। इसीलिए जब वे चलने लगे तो उनके मन में यह बात आई कि मोरे हित हरिसम नहीं कोई। मेरा हितैषी तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान आ भी गए और पूछ भी दिया, नारद क्या चाहते हो? बोले, महाराज मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। आप अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए, आप तो मेरे हितैषी हैं। भगवान ने कहा कि नारद तुम तो हित की बात कहते हो, मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। प्रभु ने दृष्टांत दिया कि रोगी कभी कभी ऐसी वस्तु चाहता है जो उसे स्वादिष्ट लगे, प्रिय प्रतीत हो। यद्यपि योग्य व्यक्ति चेष्टा तो यही करेगा कि वह रोगी को स्वाद की परितुष्टि लायक दवा दे सके।
दवा मीठी दे सके। पर अगर उसके सामने यह समस्या आ जाए कि इस रोग की कोई स्वादिष्ट और मीठी दवा नहीं है, तो उस समय उसके सामने प्रियता का महत्व न्यून हो जाएगा तथा हित का महत्व प्रमुख। भगवान ने यही कहा कि नारद, जो तुम मांग रहे हो, अगर उसमें तुम्हारा हित होता तब तो मैं दे देता। पर भगवान ने जो शब्द कहा वह यही था कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार मैं ठययु, कही अस अंत रहित प्रभु भययु। अब नारद का हित करने के प्रयास में भगवान को प्रियता खोनी पड़ी। नारद को भगवान बड़े प्रिय लगते थे और भगवान को तो नारद प्रिय हैं ही। लेकिन जब विवाह नहीं होने दिया तो नारद ने भगवान की खबर लेते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वे तो प्रियता का बोध नहीं कराते। नारद जी ने कहा कि मेरे साथ आपने बड़ा अन्याय किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम ऐसे हो, पर न जाने क्यों मैं धोखा खा गया। बहुत पुराना खाता खोलते हुए नारद जी बोले, असुर सुरा विष संकर ही, आपु रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा व्यवहार तो सदा से ही कपट युक्त रहा है। भगवान ने सुना तो खूब आनंद लिया। इसमें यद्यपि दुख सुख सरिस की बात भी आई है, पर कई लोग सुख लेने की कला में निपुण होते हैं तो कई लोग दुख लेने की कला में भी निपुण होते हैं। एक संस्मरण मैंने सुना कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। कोई भी बात चले उसमें वे कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि किसी प्रकार इन्हें प्रसन्न कर दिया जाए कि जिससे ये आलोचना न करें, कोई कमी न निकालें। उन्होंने भगवान से कहा कि क्यों ना हम उन्हें निवेदन कर आमंत्रित करें तथा उनकी ऐसी सेवा करें कि जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। भगवान मुस्कुराए और उन्हें निमंत्रण दे दिया। बड़ी सेवा की उनकी। कुछ दिन बाद वे विदा होने लगे तो भगवान ने पूछा, महाराज कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो उन पंडित जी ने तुरंत कहा कि इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। लीजिए भाई, बुरा होना तो बुरा है, पर अब इसकी क्या दवा है। इसका सीधा सा अर्थ है दुख लेने की वृत्ति, पर भगवान में आनंद लेने की वृत्ति है। वे विचार करते हैं किसी एक बात को अगर बार बार कहा जाए तो उसमें उतना रस नहीं रह जाता। प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा, नारद, मैं तुम्हारी पुरानी स्तुतियाँ सुनते सुनते ऊब गया था। वही पुराने शब्द, दीन दयालु, परम कृपामय आदि, पर आज तुमने एक नई भाषा शैली तथा शब्दों में जो मेरी स्तुति की, इसे तो सुनकर बड़ा आनंद आया। वाह, तुमने तो मुझे आनंदित कर दिया। आगे चलकर बड़ी मीठी बात आई। भगवान जब अपनी प्रियता बनाने की बात भूल गए, नारद जी ने शाप दे दिया। बाद में जब भगवान विलाप करते हुए श्री किशोरी जी को ढूंढ रहे थे तो श्री नारद जी फिर पधार गए। तुलसीदास जी ने नारद जी के 2 चित्र प्रस्तुत किए हैं। एक तो जब वे काम विजय के बाद भगवान के पास आए थे, उस समय नारद वीणा बजाते हुए आए। वीणा पर भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे। वही नारद बाद में भगवान में अवगुण आरोपित करते हुए उनकी निंदा करते हैं। गोस्वामी जी आते हुए नारद जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरिगुण। हाथ में वीणा है और वे भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है। भक्त का यही तो लक्षण है। पर रामचरितमानस में संकेत किया गया कि अपनी वीणा पर भगवान का गुणगान करने वाले नारद की इस समय विशेषता कुछ और है। उन्होंने नारद जी को इस समय भक्त शिरोमणि नारद न लिखकर उनके लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया वह थोड़ा विचित्र सा है। वे लिखते हैं, गावत हरिगुण। भगवान के गुण गा तो रहे हैं, पर भक्त नारद नहीं, अपितु गान प्रवीणा, गायन कला में निपुण नारद हैं। श्रीमती सरला जी के गद्य गीत के विमोचन के समय जो बात मैंने कही थी वही बात यहाँ कहना चाहूँगा कि संगीत की विशेषता को संसार महत्व दे सकता है, पर भक्त नहीं। संगीत अगर कला प्रदर्शन के लिए है तो भक्त की दृष्टि में उसका कोई अर्थ नहीं है। वस्तुतः भक्त तो संगीत को या भगवान के गुणों को हृदय से गाने का माध्यम मात्र मानता है और यही उसकी सार्थकता है। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, यह कहना इस संदर्भ में नारद जी की प्रशंसा नहीं अपितु कवि के द्वारा की गई सांकेतिक आलोचना है।
दूसरी बार नारद तब आए जब भगवान पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं। यहाँ नारद बदले हुए हैं। आज नारद आए तो गावत रामचरित मृदुबानी, प्रभु के चरित्र का गायन कर रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? तो कहा गया कि प्रेम सहित बहुभांति बखानी, बड़े प्रेम से भगवान के गुण गा रहे हैं। इसके बाद जो प्रश्नोत्तर हुआ वह केवल भगवान ही उसका आनंद ले सकते थे। नारद जी ने पूछा, भगवान, जब मैंने विवाह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं करने दिया? तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। यद्यपि अभी कोई समय नहीं था पूछने का, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी थी। उस समय भी प्रश्नोत्तर हो चुका था, परंतु अब पूछ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न में यह ध्वनि हो सकती थी कि मुझे तो रोक रहे थे विवाह करने से, और आज आप स्वयं पत्नी के विरह में रो रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए कुछ तथा दूसरों के लिए कुछ सिद्धांत बनाते हैं? भगवान ने इस समय भी मुस्कुरा कर कहा, नारद, यह बताओ कि बालक जैसे सर्प और अग्नि की ओर हाथ बढ़ाए और माँ देखे तो माँ क्या करेगी? ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से माँ बालक का हाथ पकड़कर खींचने की चेष्टा करेगी। भगवान ने कहा, वस्तुतः ये काम और क्रोध ही सर्प और अग्नि की तरह हैं। उन्होंने कहा, नारद, मोरे प्रोढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, जनहि मोर बल निज बलताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही, करऊं सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महितारी, गह शिशु वच्छ अनल अहिधाई, तेहि राखई जननी अरगाई। माँ ने देखा कि बालक का हाथ आग की ओर जा रहा है। माँ ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। बालक का हाथ तो बच गया, पर माँ का हाथ झुलस गया। प्रभु ने पूछा, नारद, यह बताओ कि बालक को माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि यह कहना चाहिए, वाह वाह, बड़ी चली थी मुझे आग से बचाने और अपना हाथ जला लिया। नारद, सोचो, तुम्हें बचाने वाला तभी तो शाप भोग रहा हूँ। मैंने तुम्हें विवाह से बचाने का यत्न किया, बदले में तुमने मुझे पत्नी वियोग का शाप दे दिया। नारद जी गदगद हो गए। वे यही तो सुनना चाहते थे। वस्तुतः भाई, प्रिय तो केवल साधन है, लक्ष्य तो हित ही है, और जहाँ दोनों में से एक को चुनना हो तो वहाँ पर हित को महत्व देना ही स्वाभाविक है। प्रस्तुत प्रसंग में प्रश्न यह उठता है कि फिर प्रिय शब्द जोड़ा ही क्यों जाए? किंतु नहीं, इसका बड़ा महत्व है। बहुधा जब लोग यह सुन लेते हैं कि सत्य कड़वा होता है, अप्रिय होता है, तो वे इसी को आड़ बनाकर कड़वी बात कहने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। वे जब भी दूसरे की निंदा करेंगे तो यह बात अवश्य कह देंगे कि भाई, आपको चाहे यह बात कड़वी लगे, पर सत्य तो सत्य है, हम तो सत्यवादी हैं। लेकिन भले मानुष, क्या आपकी सत्यवादिता केवल दूसरों की निंदा के लिए ही है? यह तो बस अपने अहंकार को बढ़ावा देने की वृत्ति है। इसी तरह से हित का नाम लेकर अगर हम दूसरों के लिए चाहें जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके पीछे तो हमारा शुद्ध अहंकार ही होता है। पर बहुधा व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। इसीलिए यहाँ दोनों शब्दों को जोड़ा गया, सत्यम प्रिय हितम च यत्। हमें तो यही प्रयत्न करना है कि हमारा सत्य, प्रिय तथा हित दोनों से युक्त हो। जनकपुर में जहाँ परशुराम जी के साथ लक्ष्मण जी तथा भगवान राम का संवाद संघर्ष होता है, उस प्रसंग में इसी बात की ओर संकेत किया गया है। धनुष टूटने के पश्चात जनकपुर में परशुराम जी आए हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से उनके भीतर स्वार्थ का एक लेश भी नहीं है। उन्होंने संसार के सारे राजाओं को परास्त कर दिया, पर कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। उनका कोई अपना परिवार भी नहीं है। वे बाल ब्रह्मचारी हैं। उनसे बढ़कर त्यागी कौन होगा? पर इतना सब होते हुए भी वे हमारे आदर्श इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया कि लोकहित के लिए मैं जो उचित समझता हूँ वही करूँगा। लोग भले ही मेरी निंदा करें, आलोचना करें, इसीलिए वे कठोर दंड देकर समाज से अन्याय को मिटाने का संकल्प लेकर चले। उन्होंने दंड को हित के लिए ही प्रयोग किया, पर क्या उनकी यह धारणा परिपूर्ण थी? यदि परिपूर्ण होती तो फिर एक राम के रहते दूसरे राम की आवश्यकता ही नहीं होती।
दोनों रामों में अंतर है। एक यदि परशुराम हैं तो दूसरे रामचंद्र। एक है परशु सहित राम और दूसरे का जन्म यद्यपि हुआ तो सूर्यवंश में, पर नाम राम सूर्य नहीं रखा गया अपितु रामचंद्र रखा गया। यही मानो समग्रता का परिचायक है, चंद्रमा के समान प्रिय तथा सूर्य के समान हितैषी। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम का सत्य सूर्य के समान तथा शील चंद्रमा के समान है। इसी सामंजस्य का परशुराम जी में अभाव है। परशुराम जी को अगर लगता है कि जनक ने भूल की है तो वे बिना संकोच के कह देते हैं, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? पर उसी सभा में जब लक्ष्मण जी प्रिय नहीं अपितु कटु बोले तो इसके पीछे उनका उद्देश्य दूसरा था। परशुराम जी से वार्तालाप करते हुए लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु तो अपनी प्रिय तथा विनम्र वाणी का ही प्रयोग करेंगे। परशुराम जी के लिए यह कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आजकल इनके सामने जो कोई बोला वह विनम्रता से ही बोला। जिसने उन्हें देखा प्रणाम ही किया है। लक्ष्मण जी को लगा कि हमारे प्रभु के प्रणाम को भी वे कहीं उन्हीं प्रणामों में न गिन लें, इनकी वाणी एवं विनम्रता को भी उन्हीं में शामिल न कर लें। इसीलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी को चेतावनी देते रहते थे कि आप ऐसी भूल न कीजिएगा। जब मुझ में भय का लेश नहीं है तो आप यह कल्पना मत कीजिए कि कहीं ये आपसे डर कर बोल रहे हैं। इस प्रकार वे लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम के यश को अक्षुण्ण रखने के लिए ही अपनी लोकप्रियता का परित्याग करके बोल रहे थे। लक्ष्मण जी को अपनी चिंता नहीं है, उन्हें तो लोकहित की चिंता है, समाज के हित की चिंता है, तथा साथ साथ परशुराम जी की भी चिंता है। उनको लगा कि यदि प्रभु ऐसे ही बोलते रहे तो अंत में परशुराम जी क्षमा करके चले जाएंगे। भगवान श्री राम की विनयशीलता देखकर ये कह देंगे कि तुम हाथ जोड़ रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। किंतु उसके बाद तो बड़ा भयंकर परिणाम सामने आएगा, क्योंकि परशुराम जी के आने से कुछ पूर्व जो राजा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे उनका उत्साह बढ़ जाएगा। वे सोचने लगेंगे कि जैसे हम लोग परशुराम जी से डरते हैं ठीक वैसे ही वे भी डरते हैं। हम जैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही ये दोनों भाई भी प्रणाम करते हैं। परशुराम जी जैसे हमें क्षमा कर देते हैं उसी प्रकार से इन्हें भी क्षमा कर दिया। फिर निश्चित रूप से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अंत में इन अज्ञानी राजाओं का सिर कटेगा। इस मंगल वेला में व्यर्थ का रक्तपात होगा। इसीलिए अगर मेरे अप्रिय होने, कटु होने पर इतने लोगों की मृत्यु रुक सकती है तथा परशुराम जी का भी हित हो सकता है तो मुझे यह भूमिका स्वीकार है। यही विचार कर लक्ष्मण जी ने यह भूमिका स्वीकार की। अगर आप गहराई से इस संवाद के प्रसंग को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक वही भगवान राम ने भी कहा। अर्थ में कहीं कोई भिन्नता नहीं, पर शब्दों में बड़ा अंतर है। भगवान राम की बातें सुनकर परशुराम जी मग्न हो जाते हैं। लक्ष्मण जी की बात तो क्या, उनके होठों पर हंसी भी आ जाती है तो वे क्रोध से कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हंस रहा है तो अब जरूर कुछ न कुछ जहर उगलेगा। इसीलिए कह भी देते हैं, कालकूट मुख पय मुख नाही। भगवान राम की विनम्रता और वाणी की मधुरता अंत तक ज्यों की त्यों बनी रही। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा, लड़ो। यद्यपि भगवान राम क्षत्रिय थे और चुनौती देने पर क्षत्रिय को लड़ना चाहिए, यह मान्यता थी। क्षत्रिय तनुधरि समय सकाना, कुल कलंक तेहि पामर जाना। किसी ने बाद में भगवान राम से पूछा, महाराज क्षत्रिय तो युद्ध की चुनौती को अस्वीकार नहीं करता, पर आप लड़े क्यों नहीं? प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, कौन कहता है कि मैंने युद्ध नहीं किया? महाराज दिखाई तो नहीं दिया। भगवान जी राघवेंद्र ने कहा, लोग समझते हैं कि अहंकार तथा कठोरता के विरुद्ध कठोरता से ही लड़ना चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि कठोरता के विरुद्ध कोमलता से युद्ध करना चाहिए। इसीलिए मेरी लड़ने की पद्धति कुछ अलग है। भगवान राम के सत्य और शील को हम एक साधारण से दृष्टांत के द्वारा यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई शुद्ध घी में मैदे की जलेबी बनाए
और खाने को परोस दे तो फिर किसको आनंद आएगा। पर अगर उसी को शीरे में डुबो दे तो फिर कहना ही क्या। लक्ष्मण जी की वाणी शुद्ध सत्य रूपी घी में पकी हुई वाणी है, पर भगवान राम की वाणी तो शील की चाशनी में डूबी हुई मधुरता से सराबोर है। अंत में भगवान श्री राम को कितनी बड़ी विजय मिली। परशुराम जी ने उनके प्रति कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। नेता शब्द का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति नीति करने की कला में निपुण है, जो अपनी ओर खींचने की कला में निपुण है, जो जनप्रिय है। आजकल नेता का अर्थ क्या होता है मैं नहीं जानता। अब तक तो परशुराम जी ही विश्व के सबसे बड़े महापुरुष थे। अंत में वे भगवान राम से कहने लगे कि अब तक मैं समझ रहा था कि तुम भय से इस तरह बोल रहे हो, पर अब पता चल गया कि तुम में भय का तो लेश भी नहीं है। तुम जिस तरह आदि से अंत तक सुंदर वाणी बोल रहे हो, इसे सुनकर तो ऐसा लगने लगा है कि संभवतः मेरा कार्य समाप्त हो गया, अब अन्य अवतार हो गया। किंतु इसकी एक कसौटी है। यद्यपि तुमने धनुष के कई प्रयोग किए, पर अब एक प्रयोग और करके दिखाओ। इस यात्रा में भगवान राम ने धनुष के विविध प्रयोग किए। विश्वामित्र जी ने कहा धनुष चलाओ तो चला दिया। जनक जी ने कहा तोड़ो तो तोड़ दिया। परशुराम जी ने कहा चलाना और तोड़ना तो तुम्हारा देख लिया, पर नेता तो खींचने वाला चाहिए, इसीलिए तुम इसकी परीक्षा दे दो। मेरे पास एक धनुष है, देखूं तुम उसकी डोरी को खींच सकते हो कि नहीं। वे कहते हैं राम रमापति कर धनु लेहू, खींचहूँ मेटही मोर संदेहू। बस इसको खींचकर दिखला दो। इसे सुनकर भगवान राम ने विचित्र परिचय दिया। परशुराम जी तो धनुष आगे बढ़ाते हैं, पर भगवान राम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते, अपितु धनुष स्वयं ही भगवान राम के पास चला गया और चढ़ भी गया। इसके पीछे निहित भगवान श्री राम का संदेश परशुराम जी समझ गए। परशुराम जी की धारणा थी कि जो खींच ले वह नेता है, परंतु भगवान का तात्पर्य था कि जो खींचने की चेष्टा करेगा एक दिन वह असफल हो सकता है। आनंद तो तब है जब बिना प्रयास किए ही लोग तथा समाज उसकी ओर खींचे चले आएं। संकेत यह है कि जो शीलवान होता है वह किसी गुण को निमंत्रण नहीं देता, अपितु वे सब तो अपने आप ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। संस्कृत में रस्सी या डोरी को गुण कहते हैं। धनुष में डोरी होती है जिसे खींचकर चलाया जाता है। धनुष की डोरी को खींचना अर्थात गुण को खींचना। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि जब व्यक्ति गुण को खींचेगा तो गुणी होकर अभिमानी हो जाएगा। मैंने गुणों को खींचा। जनकपुर के ही एक अन्य प्रसंग में इसकी ओर बड़ा सुंदर संकेत किया गया है। महाराज श्री जनक से लोगों ने पूछा कि जब आप जानते थे कि राम साक्षात ईश्वर हैं, तब तो सीधे ही आपको सीता जी उनको समर्पित कर देनी चाहिए थी। फिर आपने जानबूझकर यह हठ क्यों किया कि धनुष तोड़ना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सीता जी का समर्पण तो करना चाहता था, और समर्पण का अर्थ है ममता का त्याग, मेरेपन का त्याग। मुझे लगा कि ममता त्याग के पश्चात मैं त्याग करने वाला हूँ, ऐसा सोचकर कहीं अभिमान ना आ जाए। इसीलिए मैंने श्री राम से कहा कि धनुष के साथ मेरेपन का अभिमान पहले ही तोड़ दीजिए, तब समर्पण सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। भगवान राम का तात्पर्य था कि गुण को आकृष्ट करने की चेष्टा तो गुण ही करता है। भगवान श्री राम तो निर्गुण हैं, और निर्गुण भला गुण को अपनी ओर क्यों खींचेगा। श्रीमद् भागवत में एक बार भगवान से पूछ दिया गया कि आप निर्गुण हैं या सगुण। भगवान ने कहा कि मैं तो निर्गुण हूँ, लेकिन महाराज भक्त लोग तो कहते हैं कि आप सगुण हैं। भगवान ने कहा कि विचित्रता यह है कि निर्गुणम माम गुणाः सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम। संसार के लोग तो गुणों को पाने के लिए बेचैन हैं, पर ये गुण मेरे न चाहते हुए भी स्वयं ही मेरे पास आ गए। इसीलिए मैं भक्तों से कहता हूँ कि मैं तो निर्गुण था, यह तो तुम ही लोगों ने अपना गुण देकर मुझे सगुण बना दिया है। इस तरह से प्रिय और हित रामायण का आदर्श है।
भगवान राम का अवतार हुआ तो सर्वहित के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। श्री गणेश हुआ कौशल्या हितकारी से। आगे चलकर शब्द बदल गए, पहले कौशल्या हितकारी थे, अब बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहले ऐसा लगा जैसे एक के हित के लिए आए, फिर लगा कि और 4 के हित के लिए आए। पर जब लंका कांड में पहुँचे तो एक नया रहस्य सामने आया। अंगद जब लंका की ओर जाने लगे तो उन्होंने प्रभु से पूछा, महाराज, रावण से बातचीत में मुझे क्या ध्यान रखना है? प्रभु ने कहा, तुम बस यह ध्यान रखना कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हु बत कही सोई। मेरा कार्य तो हो पर रावण का भी हित ही हो, उसका अहित ना होने पाए। तो जो कौशल्या हितकारी से लेकर रावण हितकारी तक बन सकता है, वही व्यक्ति भगवान श्री राम का अनुगामी है। इसीलिए सबके प्रिय सबके हितकारी का मंत्र महर्षि ने दिया। इसके बाद की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।